शांति। आज 16 जनवरी 2026 मीठे बाबा की साकार वाणी। आज मीठे मीठे बाबा अपने साकार मधुर महावाक्य में कहते, मीठे बच्चे, तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। निष्काम सेवा तो केवल एक बाप ही करते हैं। अब बाबा निष्काम सेवा कैसे करते हैं? क्योंकि बाबा तो फिजिकल रोल में आते ही नहीं हैं, और रोल में नहीं आता है तो बाबा एवर प्योर रहते हैं। बाबा की शक्तियाँ क्षीण नहीं होती है। बाबा अलक्ष्य हैं, साक्षी हैं, इसलिए वो तो निष्काम है। और फिर अब इसको हम हमारे से समझेंगे। हम आत्मा है, तो हम आत्मा की हम क्रिया का प्रतिक्रिया हमारा होता है। हमारा मन, एक मन दूसरे मन से फिजिकल रोल अदा करते करते लेन देन का हिसाब किताब शरीर होने के नाते, अर्थात मन में अटैचमेंट एक दूसरों का होता रहता है और हम नीचे सीढ़ियाँ उतरते रहते हैं। मन तो लेन देन में आ जाता है मन। तो आत्मा की जो शक्ति है वो क्षीण हो जाती है, लेकिन फिर वापस आत्मिक स्मृति में आते हैं। ज्ञान हमको समझ में जब ही आएगा जब हम पूरे उपराम स्थिति में परमात्मा को याद करते करते मन बुद्धि संस्कार हद के मोना के मर्ज हो जाएंगे और दिव्य शक्तियाँ इमर्ज होंगी और हम निराकार स्मृति में टिकेंगे, बेहद में जाएंगे। हमारी बुद्धि इस हद के लिमिटेड माइंड से अनलिमिटेड माइंड में जाएगी, मानवीय हदों से परे। तब हमारा परमानेंट बाप से कनेक्शन होगा, अर्थात आत्मिक भाव में हम रहेंगे। तब योग अलग से बैठ के करने की जरूरत नहीं है। तब उठते बैठते हमेशा हमारी आत्मा न्यारी रहती है। न्यारी अर्थात दर्शक के रूप में अलग से ड्रामा देखने वाली। तब वह आत्मा बाप समान बन जाती है। तब उस आत्मा के लिए भी फिर निष्काम कर्म अर्थात एक कर्ता स्वर्ग की स्टेज आ जाती है। अब मैं यहाँ पर सोल हूँ, यहाँ देखा जाए मैं यहाँ पे सोल हूँ, रोल नहीं। तो उस स्टेज पे आ जाते हैं तो बाप समान अवस्था हो जाती है। और मैं सोल हूँ तो मुझे सोल ही नज़र आती है, किसी का भी रोल नज़र नहीं आता है। क्यों? क्योंकि दिव्य शक्ति के अनुसार दिव्य दृष्टि भी परमात्मा ने जो दी है, तो दिव्य दृष्टि से हम देखेंगे। तो दिव्य दृष्टि से देखेंगे तो प्रकाश हूँ तो मैं प्रकाश को देखूँ, न कि रोल को, कमी कमजोरियों को, अच्छाइयों को, बुराइयों को। किसी को मुझे नहीं देखना है। मैं आत्मा हूँ परमधाम में और मैं नीचे इन 5 तत्वों से कोई मतलब नहीं रखती हूँ। मैं बुद्धि का जो मेरा ताला है हमेशा खुला रहे। उस अवस्था में आत्मा निष्काम कर्म करेगी पाप समान। लेकिन आत्मा के ये हम समझे कि आत्मा शरीर में आने के कारण धीरे धीरे उसकी बैटरी अर्थात उसकी ऊर्जा लो होती है, फिर वापस उसकी बैटरी चार्ज होएगी, वापस शक्तियाँ आ जाएंगी। क्योंकि ऊर्जा का स्तर कम रहता है तो हम मनुष्य मन के वश हमारी इंद्रियां काम करने लग जाती हैं, और इंद्रियां काम करने लग जाती है तो फिजिकल दुनिया को सच समझने लग जाते हैं, इस झूठी दुनिया को। लेकिन जब डिटैच हो जाते हैं, ड्रामा से अलग हो जाते हैं, तो फिर ये दुनिया झूठी लगेगी और हमारी अवस्था उपराम रहेगी। तो ये आत्मिक स्मृति फिर लगातार रहती है, इसमें फिर अवस्था बढ़ती रहती है उपराम। तो प्रश्न है आज का, यह क्लास बड़ा वंडरफुल है, कैसे? यहाँ मुख्य मेहनत कौन सी करनी होती है? उत्तर है, यही एक क्लास है जिसमें छोटे बड़े बैठे हैं, सभी बैठते हैं, बूढ़े भी बैठे हैं, क्लास में बच्चे भी। ये वंडरफुल है ना? अब इसमें बूढ़े बच्चे का एक फिजिकल रोल के हिसाब से छोटा बच्चा भी हो सकता है, बीच वाला भी हो सकता है, बुजुर्ग भी हो सकता है। लेकिन आत्मिक स्मृति से जो हाईएस्ट एनर्जी पर जो सत्य पे टिक चुका है, जिसकी थर्ड आई ओपन है, वो हो गया बुजुर्ग। और जो कर्मेंद्रियों के वश हो जाते हैं, बार बार ड्रामे में डूब जाते हैं, वो हो गए छोटे बच्चे। दोनों ही प्रकार को इसको समझने की अलग अलग नज़रिया हैं। दुनिया की दृष्टि से मायावी आंखों से समझते हैं तो छोटे बच्चे, बुजुर्ग और ये अलग अलग बातें।
और उपराम स्थिति की दिव्य बुद्धि से समझते हैं, तो फिर पुराने कौन? पूर्वज, अर्थात जो हमेशा सोल को ही देखते हैं, रोल को नहीं। उनको दिव्य दृष्टि मिली है, उनके लिए बूढ़े कहेंगे उनको, क्योंकि उनकी परिपक्व अवस्था हो गई है। वो पीला पत्ता था, वो माया से परे हो गया क्योंकि उसने माया का फल पूरा खा लिया, तो ड्रामा से डिटैच हो गया। और दूसरी बात है अहिल्याएं। तो अहिल्याएं यहाँ पे किसको कह रहे हैं? अहिल्याएं यानी पत्थर बुद्धि, कि जो विकार में जाई, अर्थात विकार अर्थात इसको कहेंगे जैसे वो गौतम ऋषि होते हैं, तो गौतम ऋषि जैसे ही झोपड़ी से बाहर निकलते हैं तो इंद्रदेव रूप बदल के आते हैं गौतम ऋषि का, और उनकी पत्नी से गलत बर्ताव करने की कोशिश करते हैं कि आप कुछ नहीं है, अहिल्या का इसमें कोई दोष नहीं है। अर्थात कहने का मतलब है फिर वो ऋषि आ जाते हैं तो उनको श्राप देते हैं। तो यहाँ पे वो बातें नहीं हैं। अब हम न्यारा और प्यारा होके समझते हैं। तो अर्थात हमारी इंद्रियां, इंद्र देवता झोंपड़े में घुसते हैं, अहिल्या से दुष्कर्म करते हैं, तो इंद्रदेव अर्थात हमारी इंद्रियां चंचल हो जाती है। हम ड्रामा अनुसार सीढ़ियां उतर जाते हैं, ऊर्जा का लोक कम हो जाता है, तो हम शरीर अर्थात मनुष्य हम खुद ही विकार में जाते हैं और खुद ही खुद को श्रापित होते हैं। कोई और दूसरा हमको श्राप नहीं देता है। हम ड्रामा अनुसार द्वापर के बाद में शरीर समझने लग गए, और हम शरीर समझने के बाद में परिवार में आ गए, तो स्त्री पुरुष के संबंध में हम खुद ही एक दूसरे से इंद्रियों से श्रापित होते चले गए। तो इंद्र देवता नहीं, अर्थात हमारी ही खुद की इंद्रियां, तो हम इंद्रियों में नीचे रावण के वश हो गए, तो फिर श्राप देते हैं। फिर वो कैसे छूटती है अहिल्या? फिर राम वनवास में आते हैं, पैर लगाते हैं, तो पत्थर के उसको पैर लगाएंगे तो फिर वो पत्थर से स्त्री बन जाती है, अर्थात देवी बन जाती है। तो ऐसे ही फिर राम निराकार की स्मृति बुद्धि वापस आती है, वो शक्तियाँ वापस आएंगी परमात्मा को याद करने से। तमो से रजो से सतों पर जब अवस्था पहुँचेगी तो वो दिव्य दृष्टि वापस आएगी, तो पत्थर बुद्धि से वापस पारस बुद्धि बनती है, तो अहिल्या अर्थात देवी बन जाती है, अर्थात यहाँ पे हम देवता बन जाते हैं, देवताएं बुद्धि अर्थात पारस बुद्धि। दूसरा है कुब्जाएं। कुब्जाएं कौन होती है? जो टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, जो खुद ही उसमें बताया गया है कृष्ण लीला में, कुब्जा अर्थात एक टेढ़ी होती है, वो बहुत शर्मिंदा होती है, अपने शरीर को देख के शर्म महसूस करती है और रोती रहती है। तो कुब्जाएं का अर्थ है दुखी, असहाय, हीन, अपने आप को कमज़ोर समझना, और कुब्जाएं अर्थात स्त्री अपने को समझना, दुखी, असहाय, डर, इमोशनल फीलिंग्स, भय, तो ये किस में रहता है? शरीर में। अपने को स्त्री समझना, तो स्त्री अपने आप को शर्म में ही रह जाती है, तो इसलिए अब यहाँ पे हम स्त्री नहीं है बल्कि हम आत्मा है। तो अपने आप को ड्रामा से डिटैच करेंगे तो हम उसी स्वरूप में पहुँचेंगे। तो श्री कृष्ण ने ऐसे कुब्जा का मुंह ऐसे ऊपर करके और फिर उनको देखा, तो दिव्य दृष्टि से बड़ी सुंदर नारी में वो परिवर्तन हो गई। तो ऐसे ही जब बुद्धि के अंदर कृष्ण की कॉन्शसनेस आएगी तो कुब्जाएं भी अर्थात सभी देवता बनते जाएंगे। बुद्धि में सभी कौन? बुद्धि में हमारे संकल्प है, पूरा यूनिवर्स हमारे अंदर है, बुद्धि के अंदर पूरा यूनिवर्स है, तो सभी हमारे संकल्प अर्थात डॉट डॉट जो बिंदु हैं देवी देवता के अंदर परिवर्तन होते चले जाएंगे। ये भी क्या है? ड्रामा में एक नूंद है। जैसी हमारी सतो प्रधान सोच होगी तो वैसा ही विश्व परिवर्तन हो जाएगा, तो हमारी दृष्टि बदलेगी तो सब बदल जाएगा। फिर साधु, और साधु अर्थात जो सीधे साधे हैं, जो चालाक नहीं है और जो एकदम सरल होते हैं, मन के बड़े सच्चे होते हैं, भोले भाले। साधु भी मेहनत करते हैं। तो यहाँ आत्मा और शरीर की ये जो नेचर है आत्मा और शरीर की, तो ये नेचर क्योर होती है, परंतु याद के लिए भी ज्ञान चाहिए। तो नेचर क्योर कब होगी? जब नेचर मतलब इलाज करना, तो एक इलाज होता है नेचर से,
प्राकृतिक दवाइयों से होता है। तो कहने का मतलब है प्राकृतिक अर्थात हमारी जो आत्मा है सतो प्रधान बन जाएगी तो प्रकृति भी सतो प्रधान बन जाएगी, और प्रकृति सतो प्रधान बनेगी तो शरीर भी सतो प्रधान बन जाएंगे। तो सारी ही बात है आत्माभिमानी स्थिति की, कि जैसे जैसे हम ड्रामा से न्यारे होंगे और हमारी आत्मा दर्शक के रूप में अलग से ड्रामा देखने वाली बनेगी, ड्रामा से न्यारी हो जाएगी, पिक्चर से अलग हो जाएगी आत्मा, तब वह पूरी संपूर्णता की स्टेज आ जाएगी कि संपूर्ण हाईएस्ट एनर्जी उसके अंदर फुल होगी, ऊर्जा का लेवल फुल हो जाएगा, तो पावरफुल बैटरी हो जाएगी, तो प्रकृति भी सतो प्रधान बन जाएगी। धारणा के लिए मुख्य सार में पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट है, यह विनाश भी शुभ कार्य के लिए है, इसलिए डरना नहीं है। हम कहते हैं विनाश होगा, ऐसे होगा, तो विनाश कहाँ होगा? अंदर ही होगा हमारे। तो अंदर का विनाश हमारा पहला काम है। अंदर का विकारों का विनाश नहीं होगा तो हमारी हाईएस्ट एनर्जी आत्माभिमानी की लगातार स्थिर भी नहीं रह सकती है। विनाश अर्थात हमारे अंदर का, हमारे जो तमो प्रधान संकल्प है, नेगेटिविटी है, जो हमारी द्वैत है, मन के अंदर दो मत हैं, स्त्री पुरुष, जात पात, ऊंच नीच, इन बातों की जो भेदभाव है उनका ही परिवर्तन नहीं हुआ। हम सबको सोल की नज़र से देखें, सबको एक प्रकाश की नज़र से देखें, इस नज़रिए से देखें, तो ये विनाश हमारा अंदर होता है। तो डरना नहीं है। कल्याणकारी बाप सदा कल्याण का ही कार्य कराते हैं, क्योंकि जो होता है ड्रामा में कल्याण ही है, हर बात में कल्याण है। तो इस स्मृति से सदा खुशी में रहना है। इसमें डरेंगे तो हम उपराम स्थिति में कैसे टिकेंगे, क्योंकि ड्रामा की जो नूंद है, प्रकृति का जो नियम है वो होके रहेगा, तो इसमें डरने की तो कोई बात ही नहीं है। दूसरा पॉइंट है, सदा एक ही फुरना रखना है कि सतो प्रधान सच्चा सोना बन उच्च पद पाना है। सच्चा सोना बन अर्थात हम प्योर डायमंड की स्थिति में बनेंगे, सच्चा सोना पवित्र। जो रूहानी भोजन मिलता है उसे उगारना है। रूहानी भोजन आत्मा की बात हो रही है, यहाँ पे उगारना है अर्थात ज्ञान सागर मंथन हमेशा करना है। जैसे गाय होती है, कोई भी पशु, भैंस भी हो सकती है, गाय होती है, वो पूरे दिन मुंह को चलाती है, ऐसे खाएगी एक बार फिर मुंह को चलाती है। जिस दिन गाय मुंह को नहीं चलाएगी तो वो बीमार हो जाएगी। कहने का मतलब है हम भी ज्ञान मंथन अगर नहीं करेंगे तो शरीर के और इंद्रियों के वश हो जाएंगे। फिर भय, इमोशनल्स, फीलिंग्स, डर, चिंता, इस दुनिया को अपना समझना, ड्रामा में बार बार डूबना, ऐसे हो जाएगा। इसलिए हमको हमेशा ज्ञान का जो भोजन है, रूहानी भोजन है, उजागर हमारा दीपक जगा हुआ रहना चाहिए। हम आत्मा रहें, आत्मिक स्मृति में रहें, अर्थात ड्रामा से डिटैच होने की हमारे में पावर हो, और ड्रामा से डिटैच हम रहेंगे तो हम बरकरार बुद्धि के अंदर उस ज्ञान को टाइम टू टाइम काम में लेंगे, प्रैक्टिकल जीवन में उसको हम अप्लाई कर सकेंगे। अच्छा, तो आज का वरदान है, स्वयं को जिम्मेवार समझकर हर कर्म यथार्थ विधि से करने वाले संपूर्ण सिद्धि स्वरूप भव। तो इस समय आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्मा हो। श्रेष्ठ अर्थात ड्रामा से डिटैच, हर श्रेष्ठ कर्म में सारे कल्प के लिए विधान बन रहा है, जो स्वयं को विधान के रचयिता समझकर हर कर्म करो, है ना, कि हम ड्रामा को, हम यानी मैं नहीं हूँ, अब यहाँ पे मैं फिजिकल मैं नहीं, सिर्फ एक रूहानी एनर्जी। तो रचयिता समझकर जो यज्ञ चल रहा है उसके अंदर आत्मा का काम है, शरीर का नहीं है। शरीर ईगो में आ रहा है, तो इससे अलबेलापन स्वतः समाप्त हो जाएगा। संगम युग पर हम विधान से रचयिता जिम्मेवार आत्मा है, सिर्फ आत्मा है। इस निश्चय से हर कर्म करो तो यथार्थ विधि से किए हुए कर्म की संपूर्ण सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। इससे हमको जो सिद्धि है जो अवश्य प्राप्त होगी, जैसे कहते हैं ना सिद्धि विनायक। तो हमारी जो अगर नींव अच्छी है तो विनायक की स्थापना बहुत अच्छी होती है। स्लोगन है, सर्वशक्तिमान बाप साथ हो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी।
तो माया क्या है? टाइगर बन जाएगी। अर्थात अगर सर्वशक्तिमान है तो फिर बाबा साथ है, तो शेर अगर साथ है तो टाइगर वहाँ पे टिकता ही नहीं है। तो स्थिति हमारी पावरफुल है, बाबा के साथ है तो फिर हम क्या हैं? पूरा हमारा योग बल परमात्मा के साथ है, तो हम कंबाइंड स्वरूप में हैं। अव्यक्ति सारा है। इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। तो सदा जीवन मुक्त रहने का सहज साधन है मैं और मेरा बाबा, बस इसके अलावा कुछ नहीं। ये बुद्धि में रहे, मुख में नहीं। मुख में अब कल की मुरली थी ना कि मुख से याद नहीं करना है। तो मेरे मेरे का ही बंधन है। मेरा बाबा हो गया तो सब मेरा खत्म, हद का खत्म। मेरा बाबा हो गया तब ऊपर में ही रहे हम, हद का खत्म। तो जब एक मेरा में सब मेरा मेरा समाप्त हो गया, एक बाबा मिला है तो सब मेरा मेरा ये फिजिकल बंधन कट गए, तो सब मेरा मेरा समाप्त हो गया, तो बंधन मुक्त हो गए। तो यदि याद रखना कि तो यही याद रखना कि हम ब्राह्मण जीवन मुक्त आत्मा है, अर्थात हम फ्री हैं, उस पिंजरे से छूटी हुई आत्मा फ्री है। फ्री है आत्मा, जो फ्री है वो दूसरों को भी फ्री रखते हैं, क्योंकि खुद फ्री जो होता है तो दूसरों को भी फ्री। मैं बंधन मुक्त हूँ तो मैं इस दुनिया में अकेली हूँ, अब दूसरा कोई भी नहीं है, ये कब्रिस्तान है। तो फ्री खुद होता है तो वो दूसरों को बंधन में नहीं रखता है। फ्रीडम जो खुद को मिल जाती है पक्षी को, तो दूसरे को ऐसे ही कहेगा कि तू मत फंस जाना, बस यही बात है। अच्छा, तो ये थी मीठे बाबा की मधुर साकार वाणी। तो बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा के साथ